MySQL में प्राइमरी की और फॉरेन की, इसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। प्राइमरी की किसी भी टेबल का यूनिक की वैल्यू होता है जहाँ कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू हम एंटर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया है और एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमारा प्राइमरी की फील्ड है। तो इस प्राइमरी की फील्ड के अंदर हम जो भी कीज़ वैल्यू को एंटर करेंगे वो कीज़ वैल्यू यूनिक होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइमरी की के अंदर एक एम्प्लॉय आईडी जो मनोज कुमार सिंह है, इस एम्प्लॉय को हम लोगों ने E001 डाला और फिर से राहुल कुमार का भी एम्प्लॉय आईडी मैंने E001 ही डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू जब भी एंटर करेंगे तो वो यूनिक वैल्यू होता है। एक एम्प्लॉय आईडी को जो आईडी मिल चुका है वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को सेम आईडी असाइन नहीं हो सकता। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता जिस एम्प्लॉय का कोई आईडी हो ही नहीं। यानी प्राइमरी की अगर हम किसी टेबल के अंदर असाइन कर देते हैं तो वहाँ पर एक आईडी एक एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी है। बिना आईडी इंटर किए हुए या बिना की वैल्यू एंटर किए हुए हम आगे किसी भी रिकॉर्ड को एंट्री नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से फॉरेन की किसी टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में जब हम यूटिलाइज़ करेंगे तो वो वैल्यू या वो प्राइमरी की वैल्यू दूसरे टेबल के लिए वहाँ का फॉरेन की कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए जेंडर टेबल क्रिएट किया हम लोगों ने। यहाँ पर जेंडर आईडी और जेंडर नेम, जेंडर मेल, फीमेल और अदर, ये 3 जेंडर हम लोगों ने असाइन किया है और तीनों जेंडर के लिए एक की असाइन कर दिया। मेल के लिए असाइन किया 1, फीमेल के लिए 2 और अदर जेंडर के लिए 3। इससे क्या होता है कि अगर हम किसी टेबल के अंदर इसको यूज़ करते हैं एज ए फॉरेन की यूज़ करते हैं तो बार बार हमको मेल या बार बार फीमेल या बार बार अदर्स लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3 से ही हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये मेल से बिलोंग करता है, ये फीमेल से और ये अदर जेंडर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस टेबल को क्रिएट किया और इस टेबल को क्रिएट करने के बाद इस टेबल का जो प्राइमरी की वैल्यू है यानी GID, इस GID को हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल के अंदर जेंडर फील्ड में इस GID के वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ जो प्राइमरी की फील्ड है जब एम्प्लॉय टेबल के अंदर इस प्राइमरी फील्ड को यूज़ कर रहे हैं उसके वैल्यू को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ के लिए एम्प्लॉय टेबल के लिए ये फॉरेन की कहलाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से MySQL में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो MySQL में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ से MySQL सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। वैम सर्वर के थ्रू MySQL के प्रोग्राम्स को हम लोग यहाँ पे करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ क्लिक करके MySQL कंसोल को ओपन करते हैं और पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड नहीं है, मैं एंटर की प्रेस कर दिया। पासवर्ड यहाँ पे कुछ नहीं डाल के रखा था मैंने। अब देख लेते हैं कि सेव डेटाबेसेस कौन सा है। तो सो डेटाबेसेस कमांड के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डेटाबेस कौन कौन से बने हो वो यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे डेटाबेसेस हैं, मैं एक डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूँ, लाइक ऑफिस जो डेटाबेस है उसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम ऑफिस नाम का डेटाबेस डिलीट करना है। ड्रॉप डेटाबेस ऑफिस करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर दिया। आप देखिए क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से अगर हमको डेटाबेस क्रिएट करना होता तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, मान लीजिए फिर से मैं ऑफिस नाम का ही डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि समझने में आसान हो। तो क्रिएट डेटाबेस ऑफिस सेमीकोलन और इंटर। यहाँ देखिएगा ऑफिस नाम का डेटाबेस, फिर से अगर मैं यहाँ पर शो डेटाबेसेस करूँ तो ऑफिस नाम का डेटाबेस आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। ये ऑफिस नाम के डेटाबेस को अभी मुझे यहाँ यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए यूज़ डेटाबेसेस, यूज़ डेटाबेस या यूज़ कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, ऑफिस डेटाबेस यूज़ करना है। तो यूज़ ऑफिस करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर दिया। ऑफिस नाम का डेटाबेस अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये ऑफिस नाम के डेटाबेस के अंदर हमको एक टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करने का कमांड ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर डाल रखा हूँ कि किस तरह से टेबल क्रिएट होता है, किस तरह से हम लोग उसके अंदर इंसर्शन करते हैं। तो आप वहाँ से भी देख के सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं सबसे पहले जेंडर नाम का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए फॉरेन की और प्राइमरी की क्या होता है। तो जेंडर नाम के टेबल के अंदर मैं 2 फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। एक GID, जैसा टेबल के अंदर मैंने बताया आपको ऊपर में GID, और इसका कैर सिंगल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेंगे हम इसमें। मैक्सिमम साइज़ 1 दे देते हैं, एक ही कैरेक्टर 1 2 3 4, ठीक है, इसके टर्म में स्टोर होगा। और इस फील्ड को मैं प्राइमरी की रख दिया। तो ये जो प्राइमरी की फील्ड है ये जेंडर टेबल का फील्ड है और ये
इस जेंडर टेबल के प्राइमरी की यानी GID को अगर मैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर यूज़ करूं, ठीक है, जहां एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय ID एक प्राइमरी की होगा और इस की को अगर हमको एम्प्लॉय टेबल में यूज़ करना हुआ तो यहाँ पर GID जो इस टेबल का प्राइमरी की है एम्प्लॉय टेबल का फॉरेन की कहलाएगा। और इसी तरह से जी नेम कर रहा हूँ, varchar 10 मैक्सिमम साइज दे दिए और इतना ही रहने देते। टेबल क्रिएट हो गया जेंडर, और इस जेंडर टेबल के अंदर अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर char1 GID char1 और ये प्राइमरी की डिफाइन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी नल वैल्यू अलाउड नहीं करेगा, तो जैसे हम किसी टेबल को एज ए प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं उस टेबल में कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू असाइन नहीं हो सकता। और ये हमारा पहला फील्ड प्राइमरी की हो चुका है। अब चलते हैं आगे की ओर और इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर देते हैं जेंडर टेबल के अंदर। इसके लिए इंसर्ट इनटू जेंडर के अंदर इंसर्ट करना, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं, वैल्यू लिख के जैसे 1 मेल के लिए ब्रैकेट क्लोज कॉमा, फिर से ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वैल्यू एंटर करने के लिए 2 फीमेल के लिए ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और फिर से थर्ड वैल्यू एंटर करते हैं 3 अदर जेंडर के लिए, ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर रहा हूँ। तीनों वैल्यू एंटर हो चुका है। और अगर इस रिकॉर्ड को आपको देखना है तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम जेंडर टेबल से देखना है, इंटर की प्रेस कर दिया। आप यहाँ देखिए मेल फीमेल और अदर, तो ये जो फील्ड है GID ये इस टेबल के लिए जेंडर टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की असाइन हो चुका है। बाकी ये तीनों जी नेम यानी जेंडर नेम हम लोग ने असाइन किया। अब ये जो जेंडर टेबल का प्राइमरी की फील्ड है इसे अगर मैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर यूज़ करूँ तो यहाँ जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय टेबल के लिए किस तरीके से वो फॉरेन की का काम करेगा और उसको हम लोग कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं फॉरेन की को यूटिलाइजेशन करने के लिए, वो यहाँ पर देखते हैं। अब एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, और इस टेबल का नाम ही एम्प्लॉय, टेबल का नेम दे दिया एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय टेबल के अंदर यहाँ पर फिर से EMP ID, इसको मैं varchar मैक्सिमम साइज 4 दे रहा हूँ। अगेन EMP नेम varchar मैक्सिमम साइज इसका 20 दे रहा हूँ। सिटी अगेन varchar मैक्सिमम साइज 10 ही दिया इसका। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय ID का फील्ड है उसको मैं प्राइमरी की रखूँ, तो प्राइमरी की एम्प्लॉय ID को रखने के लिए डायरेक्टली यहाँ भी असाइन कर सकता हूँ। आप ऊपर में भी यहाँ पर जस्ट साइड में प्राइमरी की लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकता हूँ प्राइमरी की। और जिस फील्ड को प्राइमरी की रखना, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ID को एज अ प्राइमरी की डिफाइन करना चाहता हूँ तो डिफाइन कर दिया। अब सिटी डिफाइन कर चुका हूँ, प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। अब एक और फील्ड मुझे यहाँ पर लेना है और वो फील्ड है आपका जेंडर, क्योंकि जेंडर हमको वहाँ से लेना है। तो जेंडर के लिए मैं यहाँ पर वहाँ पर char1 डिफाइन था, तो यहाँ पे मैं char1 ही ले रहा हूँ, सेमीकोलन कॉमा char1। अब इस फील्ड को हमको एज अ फॉरेन की यूज़ करना है, तो फॉरेन की यूज़ करने के लिए हम लोग जो नॉर्मली कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पर FOREIGN फॉरेन की। अब किस फील्ड को जेंडर डिफाइन करना, तो जेंडर जो हम लोगों ने फील्ड लेके रखा है इस जेंडर वाले फील्ड को एज अ फॉरेन की डिफाइन करना। और इसके बाद रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस कहाँ से लेगा इस चीज़ को समझना होगा। ये रेफरेंसेस हमारा जो टेबल क्रिएट किया हम लोगों ने ऊपर में जेंडर टेबल, वहाँ से रेफरेंसेस को लेगा। तो यहाँ पर रेफरेंसेस का स्पेलिंग है REFERENCES। ये रेफरेंसेस लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि आपको रेफरेंसेस कहाँ से लेना है, तो कौन से टेबल से लेना है, तो जेंडर टेबल से रेफरेंसेस को लेना है। और जेंडर टेबल में कौन सा फील्ड से रेफरेंसेस लेना, तो GID को हम लोगों ने प्राइमरी की लिया था, तो यहाँ भी GID लेंगे, क्योंकि जेंडर टेबल का जो प्राइमरी की फील्ड था वो GID था।
और वहीं से हमको इस रेफरेंसेस को यूज़ करना है। फिर से ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे इंटर की प्रेस कर दिया, देखिए ये रेफरेंसेस ले चुका, यानी रेफरेंसेस के अंदर आप देखिए GID जो जेंडर टेबल का है वो GID का वैल्यू अब यहाँ जो हम लोगों ने जेंडर फील्ड क्रिएट किया था उस जेंडर फील्ड में वही वैल्यू लेगा जो GID के प्राइमरी की के अंदर है, यानी 1 2 3 ही इसके अंदर एक्सेप्ट करेगा और कोई दूसरा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब देखते हैं इसको करके। कमांड है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल के अंदर वैल्यू को एंटर कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इसका फील्ड पहले एम्प्लॉय ID जो वैर कर लिया हम लोग ने E001 कर देते हैं, कॉमा दे देते हैं, फिर से कॉमा देके एम्प्लॉय का नेम राहुल कुमार ये ले लिया, फिर कॉमा दे देते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय का सिटी कोलकाता, फिर सिंगल कोटेशन दे देते हैं, फिर कॉमा दे दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को जेंडर डिफाइन करना, तो जेंडर में हम लोग मेल के लिए 1 डिफाइन किए थे तो 1 दे दिया और ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर रहा है। यहाँ पर एक सिंटैक्सिकल एरर बता रहा, क्या बोल रहा है कि E001 राहुल बोल रहा है सिंटैक्सिकल मिस्टेक है नियर, तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय EMPLOYEE स्पेलिंग, यहाँ पर देखिए Y मैंने छोड़ दिया, एक बार फिर से उसको मैं ठीक कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये ठीक है, अब मैं इंटर की प्रेस कर रहा हूँ, अभी भी एरर है, देख ले, इंसर्ट इनटू EMPLOYEE, ठीक है। और ये फील्ड के अंदर E001 पहला ID था, उसके बाद नेम दे दिया, उसके बाद सिटी भी दे दिया, और ये फील्ड में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय कॉमा दे दिया। ये तो सही है, प्रॉब्लम कहाँ है, 10 कैरेक्टर सिटी, ठीक है, कोलकाता। फिर से एक बार देखते हैं, इंसर्ट इनटू EMPLOYEE एम्प्लॉय, अच्छा वैल्यूज़ नहीं लिखा मैंने, यही एरर है, यानी पहले के अंदर डायरेक्ट इंसर्शन से पहले वैल्यूज़ को लिखना था जो मैंने नहीं लिखा, तो वैल्यूज़ को लिख देते हैं और अब इंटर की प्रेस करते हैं और ये इंसर्शन हो गया। तो ऊपर में जो मैंने इंसर्ट किया था कमांड सही था, प्रॉब्लम एक जगह ओ छोड़ दिया था और इसके बाद वैल्यूज़ जो था वो मैं नहीं इंटर कर पाया, तो इसीलिए वो एरर आ रहा था। अब अगर इस फील्ड को देखें गौर से, दोबारा से मैं इसी कमांड को एंटर करता हूँ और यहाँ पर राहुल के जगह पर मैं रोहन कर दे रहा हूँ, और ये भी जेंडर में 1 ही रख रहा हूँ मैं, और एंटर की प्रेस कर दिया। देखता हूँ लेता है या नहीं, ये नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी की फील्ड है वो E001 है, और ऑलरेडी मैंने राहुल के लिए एम्प्लॉय ID E001 एंटर कर दिया था। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो प्राइमरी की फील्ड है एम्प्लॉय ID जिसको हम लोगों ने प्राइमरी की डाला था, वहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं करेगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय ID को 1 से 2 कर दिया। अब देखिए ये यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट हो गया। तो अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं गौर से, डिस्क्राइब करते हुए, डिस्क्राइब टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो यहाँ पर देखिए आपका जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जेंडर्ड फील्ड यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, ये फॉरेन की एज ए डिफाइन हो चुका है, और आप यहाँ पर प्राइमरी की जो है वो एम्प्लॉय ID टेबल शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो रेफरेंसेस के अंदर जो फील्ड है, जो वैल्यू था, वही यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मैं तीसरा वैल्यू यहाँ पर 3 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर नाम दे दे रहा हूँ कल्याणी, और फीमेल कैंडिडेट है 2 कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं फिर से इसको, और एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, यहाँ 4 कर दे रहे हैं और कल्याणी के जगह पर
विनीता कर देता हूँ और यहाँ पर 3 के जगह पर मैं 4 एंटर कर रहा हूँ। वहाँ पर फील्ड में 1 2 3 वैल्यू ही था, तो यहाँ पर रेफरेंसेस में GID में 3 वैल्यू कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर वो 4 वैल्यू लेगा ही नहीं, या तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉरेन की का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पर फॉरेन की वाले फील्ड के अंदर, यानी उस टेबल में जो प्राइमरी की वैल्यू आपने साइन किया है वही वैल्यू यहाँ पर फॉरेन की टेबल के अंदर एंटर कर सकते हैं, अदर कोई दूसरा वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। इसी फील्ड को यहाँ पर विनीता का 2 कर दूँ, फीमेल वाला फील्ड, तो ये शो करेगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहा हूँ, तो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। जेंडर में 1 राहुल रोहन जेंडर मेल और कल्याणी विनीता जेंडर फीमेल। तो इस तरीके से आप प्राइमरी की और फॉरेन की को यूज़ कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं।